हेलो। जी सर, यस आवाज सर, आ अब रही आ है। गया। चलो ठीक है, थैंक यू यार। वो सर नेट ना यूनिवर्सिटी ऑफ रही, वो बहुत खराब कर रहा था। आप थोड़ा सा देखेंगे। अच्छा यार, आज तो ये हमने ये हमारे कोर्स है, ये है PY 402 वेव्स एंड ऑसिलेशन। मैं इसका सिलेबस भी अभी आपको सेंड करूंगा। तो इसका जो पहला पहला है वो यही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसका चैप्टर फर्स्ट है ये। आज हम यहीं से इसका स्टार्ट करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होती है, ये to and fro motion of a body in which acceleration is directly proportional to the displacement and is always directed towards mean position is called simple harmonic motion। ठीक है, किसी भी ये जिस्म के जो है ना आगे पीछे या ऊपर नीचे एक ही पॉइंट के गिर्द जो उसकी मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। और इसका जो डिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। The body executing simple harmonic motion is called simple harmonic oscillator। इसकी दो ही फेमस एग्जांपल हैं। जिस तरह आपको पता है भाई, ये एक सिंपल पेंडुलम की और दूसरी मास स्प्रिंग सिस्टम है। ठीक है। इसकी देखिए दो ही एग्जांपल हैं, यही हम दो करेंगे। इसकी मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक सिंपल पेंडुलम और दूसरे वाली है मोशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। दो ये एग्जांपल है। एक सेकंड यार, बारिश आ गई, मैं दोबारा बात करता हूं। तो सबसे पहले हम इसका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है उसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो यहाँ पे हमारे दो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, एक पेंडुलम और दूसरे मास स्प्रिंग सिस्टम। पहले हम जो है ना सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को पढ़ेंगे। ये है उसका मास सिस्टम वाला। सिंपल हार्मोनिक oscillator, consider a block of mass m is attached with one end of the spring, the other end of spring is fixed to a spool। ठीक है, वो कहता है स्प्रिंग का उसका एक एंड जो है वो फिक्स है, दूसरा जो है ना वो फिक्स नहीं है, वो मूवेबल है। द ब्लॉक इज फ्री टू मूव to and fro over a frictionless horizontal surface is shown in figure। Main position, the position x is 0 when block जी। सर माइक अपने को थोड़ा सा करीब कर लीजिएगा, आवाज थोड़ी जो है ना मिक्स हो। The position x is 0 when block is at rest is called main position because spring is not executing any no force on the block। अब ये देखो यार, जो उसने पहले बात की है, कहते हैं ये एक मास स्प्रिंग सिस्टम है जिसका एक एंड, ये लेफ्ट हैंड इसका फिक्स है, राइट हैंड जो है ना ये फ्री टू मूव है। अब ये यार वो वाली उसकी कंडीशन है मास स्प्रिंग सिस्टम की, जबकि अभी हमने इस पे नो फोर्स एक्सर्ट कर दिया, हमने अभी इस पे फोर्स नहीं लगाई। एट एक्स इज इक्वल टू 0, जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तब उसका जो डिस्टेंस है ना ये एक्स इज इक्वल टू 0 वो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू m। ठीक है भाई। जो उसका डिस्टेंस यानी रिलैक्स पोजीशन से स्ट्रेचिंग पोजीशन में आ गया, या दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि जब हमने उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो उस वक्त उसका जो डिस्टेंस इंक्रीज होगा। साधारण जो स्प्रिंग है वो फ्लेक्सिबल है, उसका इंक्रीज होगी लेंथ उसकी। तो यार जो जो उसकी उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, उसका जो डिस्टेंस इंक्रीज होगा, उसको हमने कह देंगे एक्स इज इक्वल टू एक्स एम।
ठीक है। तो फिर वो कहता है आपको पता है स्प्रिंग को जब हम खींच के छोड़ेंगे, रिलैक्स करेंगे, तो फिर वो उसकी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से भी लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। उस वक्त उसकी पोजीशन को कहेंगे हम एक्सट्रीम पोजीशन। पहले तो ये देख लें इसकी ना पोजीशन 3 है, आपने यही ज़हन में रखनी है क्योंकि ये बार बार डिस्कस होगा आगे इसके न्यूमेरिकल में भी। कि पहले जो उसकी रिलैक्स पोजीशन है या दूसरे लफ्जों में कह लें कि ओरिजिनल पोजीशन है, उसको हम कहते हैं x इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई। फिर वो कहता है जब हमने उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो फिर उसको पोजीशन को हम कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन ए। फिर वो कहता है जब हम उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद रिलैक्स कर देंगे या कोई भी फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रही होगी, छोड़ देंगे हम उसको, तो फिर उसकी होगी एक्सट्रीम पोजीशन बी। ये तीनों पोजीशन आपने याद रखनी है। एक्स इज टू 0 ये वो वाली पोजीशन है जब उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, हमने उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई। एट एक्स इज इक्वल टू एम ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, जब हम उस पे ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। फिर जब हमने उसको रिलैक्स कर दिया तो एक्सटर्नल फोर्स जो उसको ऊपर खत्म कर दी, फिर उसकी जो एक्सट्रीम पोजीशन होगी उसको उसने कह दिया एक्सट्रीम पोजीशन बी। ठीक है। अब रिस्टोरिंग फोर्स now apply external force on block towards right which extends the spring through distance x m extreme position। ठीक है। वो कहता है जब हम उस पे ना यार एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वो एक्सटेंड हो जाएगा, जो उसकी पोजीशन होगी x इज इक्वल टू m। ये वाले की बात कर रहे हैं, दूसरी पोजीशन a। the spring exerts a force on the block towards mean position when applied force is removed। ठीक है। वो कहता है जब हमने इसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लगाई थी अगर हम उसको खत्म कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं तो फिर वो जो अगेन है वो मीन पोजीशन की तरफ आएगा। ये जिस तरह शक्ल में दिखाया गया है फिगर में। अब है वाइब्रेटरी मोशन। द ब्लॉक मूव टुवर्ड मेन पोजीशन अंडर रिस्टोरिंग फोर्स, इट गेट्स मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन रीचेस एट मेन पोजीशन and does not stop there due to inertia but continues to move toward extreme position B। ठीक है भाई। इनर्शिया का कानून वो जो हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि अगर कोई जिस्म, लॉ ऑफ इनर्शिया यही था ना कि अगर कोई जिस्म हालत सुकून में है तो वो सुकून में रहता है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, और अगर कोई वो कहता है मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ये यहाँ पे भी कहता है उसके ऊपर ना लॉ ऑफ इनर्शिया इंप्लीमेंट होता है। हमने उसको एक्सट्रीम पे ले जाके जब छोड़ दिया तो वो चूंकि मोशन में था तो वो आगे की तरफ वो मूव करता जाएगा। ठीक है। एंड डज नॉट क्लास होता नहीं एक सेकंड दो रखने आप लेके आए सबसे बाकी थैंक यू। बाकी मैं क्या मैं जो चार्ट में भी दिखाया है। ठीक है थैंक यू। due to inertia and continues to move toward extreme position B, the velocity of block becomes 0 at extreme position B due to restoring force। वो कहता है जब ये इस पोजीशन पे जाएगा तो इसके जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स उसकी वजह से इसकी जो या साफ यहाँ पे आगे जब उसका जो रिलैक्सेशन फोर्स या लचक वाली कुव्वत वो खत्म हो जाएगी तो यहाँ पे वो कहता है इसका जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, जो रुक जाएगा। यहाँ पे भी यार अच्छा भाई उसकी एट एक्स इक्वल 0 पे भी वेलोसिटी 0 है, इस पोजीशन पे भी 0 है। ठीक है। द एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन B टू मेन पोजीशन because velocity of block is going to decrease when block is moving from main position to extreme position B। Now block move from extreme position B toward main position due to spring force। The velocity of block increases from B toward main position। हाँ साफ ज़रा वो कहता है ऐसी यार B से मेन पोजीशन की तरफ जो है वो इंक्रीज होगी। ये जो है साफ ज़रा उसके ऊपर जब हम फोर्स लगाएंगे इधर खींच के छोड़ेंगे
इधर जाएगा, छोड़ने के बाद फिर वो वापस आएगा ना बरासी, यही कहता है वो आगे पीछे बहुत तरेगा, इसी की बात कर रहा है आप। मूविंग फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम position B. Now ball moves from extreme position B toward mean position due to spring force. The velocity of ball increases from B toward mean position and become maximum when reaches at mean position. The acceleration is again directed toward mean position. In this way, acceleration of log is always directed toward mean position during its to and fro motion. ठीक है, उसकी यार ये जिस तरह मैंने इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि ये किसी भी बॉडी की टू एंड फ्रो मोशन है, यानी आगे पीछे। तो वो कहता है इसी तरह इसमें हम जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे इसको पोजीशन ए पे लेके आएंगे, ए पे लेके आने के बाद छोड़ देंगे, तो ये जो है ना ये टू एंड फ्रो अपनी जो है मोशन वो कंटिन्यू रखेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन, द ब्लॉक अटैच्ड विद स्प्रिंग हैविंग spring constant K take to and fro motion under restoring force F given as F is equal to kx। ये वो उसका हुक्स का कानून था, हमने पढ़ा हुआ होगा, F is equal to kx। यहाँ पे माइनस या इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका जो डिस्टेंस है ना वो कम हो रहा है, वो उसकी ये समय जो डिस्टेंस है उसका कम हो रहा है, इस वजह से इसके साथ उसने माइनस लगा दिया। अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा था तो हम उसके साथ kx लगा दिया। The negative sign means restoring force F and displacement x are always in opposite direction। हाँ, वो कहता है ये इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, वो ऐसे हैं कि हमने तो यार बाहर की तरफ फोर्स लगाई थी लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट जो है अंदर की तरफ जा रहा है, मीन पोजीशन की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में है। या दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे उसका ना डिस्टेंस जो है वो कम हुआ है, इस वजह से हमने उसके साथ माइनस लगा दिया। Now apply Newton second law of motion, इसके ऊपर कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, F is equal to m में या F is equal to m, a आपको पता ही एक्सेलरेशन है d square x और dt square। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब जो इक्वेशन 1 है वो है F is equal to minus kx, तो इक्वेशन 2 जो है F is equal to m d square x और dt square है, दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये आ जाएगा m is equal तो ये आ जाएगा m d square x और dt square which is minus kx। तो ये लेफ्ट साइड को राइट साइड पे ले जाएं तो ये आएगा डी स्क्वायर एक्स और डी टी स्क्वायर प्लस के और एम इनटू एक्स। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, आगे इसकी वेलोसिटी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज, ये जो भी हम ड्राइव किया है भाई डी स्क्वायर एक्स और डी टी स्क्वायर प्लस के और एम एक्स जीरो। तो यहाँ पे यार उसने ना डी और डी टी को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा डी एक्स और डी टी प्लस ये आपको पता ही है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के और एम पे, ओमेगा में होता है ना के और एम के अंडर रूट के, तो उसने स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के और एम। तो ये डी और डी टी डी एक्स और डी टी विच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। या अब डी एक्स और डी टी को हम v के बराबर लिख सकते हैं ना, क्यों वेलोसिटी होती है डी एक्स और डी टी, इस वजह से ये यार अंदर उसने जो डी एक्स और डी टी है ना उसको v के बराबर पुट कर दिया है, तो ये आ जाएगा डी टी डी और डी टी v प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। या डी वी ओवर डी टी डी एक्स और डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। उसने यहाँ पे पता क्या किया है, dv और dt को dv और dt है ना, यहाँ पे उसने dx से ना मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया यार, क्योंकि हम ये मैथ का रूल है कि हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करें तो उसको डिवाइड भी करते हैं तो वो कर सकते हैं। ये dv और dt ना dx और dx से उसने मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। या v dv ओवर dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। या इस पे ऐसे भी लिख सकते हैं v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पे उसने पता क्या किया, v dv और dx है इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स,
वी डी वी ये ना डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साथ रह जाएगा। अब टेकिंग इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, साइन ऑफ इंटीग्रल वी डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ इंटीग्रल एक्स डी एक्स, तो ये आ जाएगा आपको पता ही है। आप बी स्क्वायर क्योंकि ये एक्स का इंटीग्रेशन हम लें तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर ओवर 2 होता है ना, क्या जो उसकी पावर होती है उसको नीचे भी लिख देते हैं। सिमिलरली बी का विद रेस्पेक्ट टू बी बी स्क्वायर ओवर 2 व्हिच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब ये साइन ऑफ इंटीग्रल एक्स डी एक्स ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी, या अब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 कर दें तो क्या आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2c, where c is integration constant, its value can be determined by initial boundary condition, the velocity v is equal to 0 when x is equal to xm। ठीक है, जब मैक्सिमम पोजीशन पे होगी तो वेलोसिटी उसमें v होगी क्योंकि उसमें तो रुका हुआ होगा ना बॉडी जो है मास स्प्रिंग सिस्टम, तो इस वजह से एट x is equal to xm की जगह ना वो v की जगह 0 पुट कर दें, ये 0 आ जाएगा v की जगह, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर m प्लस 2c is equal to m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर m। या the velocity of equation 3 is v square omega square x square m minus x square, the velocity of harmonic oscillation is v is equal to plus minus omega x square m minus x square। हाँ यार इतना ही काफी है, ये पहला दिन है, अब क्लास का टाइम खत्म हो गया, दोबारा ज्वाइन करनी पड़ेगी कल को इंशाल्लाह ना, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो कर सकता है, मैं अभी ना तब तक आपकी ना अटेंडेंस लगा, अब भाई अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो कर सकता है इसमें जो आज पढ़ा है। मैं अभी आपके अटेंडेंस लगा, स्टूडेंट किसी ने क्वेश्चन करना है तो कर सकता है, 2-3 मिनट में पढ़े जो आज पढ़ा है इसमें, किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो कर सकता है। स्टूडेंट को क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं आप। एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर ये f इज इक्वल टू माइनस के एक्स जहाँ पर लिखा हुआ है और माइनस ये शो कर रहा है कि इसका डिस्टेंस कम हुआ है, या रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो है ना माइनस लगा है, तो सर अगर दो वजह से आपने एक सेकंड यार, इसको ना आप दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो कम हुआ है, या दूसरे तरफ तुम ये कह लें कि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्टेंस की डायरेक्शन अपोजिट है।